दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसे कीटनाशक के बारे में बात करेंगे जिसको किसान भाई सबसे ज़्यादा सकिंग पेस्ट यानी कि जो रस चूसक कीट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा किसान भाई इसको इस्तेमाल करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बायर कंपनी के कॉन्फिडोर इंसेक्टिसाइड के बारे में। तो दोस्तों ये जो कॉन्फिडोर इंसेक्टिसाइड है ये एक बहुत ही बढ़िया इंसेक्टिसाइड है सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन देंगे, जैसे कि कॉन्फिडोर क्या है, इसमें क्या कंपोजिशन है, इसके अलावा इसके मोड ऑफ एक्शन क्या है, कौन कौन सी कंपनियों का भी आता है, फसल में स्प्रे करने के बाद कैसे कीटों को कंट्रोल करता है, कैसे मारता है, इसके अलावा इसको कौन कौन सी फसलों में स्प्रे कर सकते हैं, इसका फायदा क्या है, कब कैसे और कितनी मात्रा में इसको हम लोग स्प्रे कर सकते हैं, इसका डोज कितना है और प्राइस कितना है, पूरी डिटेल से में मतलब बायर के कॉन्फिडोर के बारे में बात करेंगे। वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। उससे पहले साथियों, अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियोज डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर बायर का कॉन्फिडोर है क्या। साथियों कॉन्फिडोर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी कि विभिन्न प्रकार के कीटों को कंट्रोल करता है, किसी भी एक प्रकार के कीटों को नहीं कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड बोलते हैं। सिस्टमेटिक यानी कि जैसे पौधे के अंदर चला जाता है, पौधे के अंदर जाकर के ये काम करता है, इसलिए इसको सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड भी बोला जाता है। अब दोस्तों बायर के कॉन्फिडोर की अगर कंपोजिशन के बारे में बात करें तो कॉन्फिडोर में आप लोगों को इमिडाक्लोरोपिड 17.8% जो कि एसएल फॉर्म पे मिलता है, यानी कि सॉल्युबल लिक्विड फॉर्म पे मिलता है। इमिडाक्लोरोपिड एक नियोनिकोटिनाइड ग्रुप का केमिकल है, जो कि नियोनिकोटिनाइड ग्रुप के इस अंदर बहुत सारे टेक्निकल मिलते हैं, जैसे कि फिप्रोनिल देखने को मिलता है, एसिटामेप्रिड देखने को मिलता है, या फिर थाइमेथोक्सोम देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे टेक्निकल आप लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन इमिडाक्लोरोपिड भी एक नियोनिकोटिनाइड ग्रुप का साथियों केमिकल है। अब इमिडाक्लोरोपिड को फर्स्ट टाइम बायर कंपनी ने प्रोडक्ट को तैयार किया है, जो कि 1990 सन में, और इसको काफ़ी अच्छी तरीके से किसान भाई लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं। टाटा मीडा नाम से भी काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है, टाटा मीडा नाम से आता है। अब बात आती है कॉन्फिडोर के मोड ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कि कॉन्फिडोर को जैसे हम किसी फसल में स्प्रे करते हैं तो ये फसल के ऊपर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले कॉन्फिडोर को स्प्रे करने के बाद कीटों के अंदर जाकर के नर्वस सिस्टम को ये डैमेज करके कीटों को पैरालाइज करके भूखा मार देता है, खत्म कर देता है, जिससे कीट धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये कॉन्फिडोर फसल के ऊपर काम करता है। अब दोस्तों कॉन्फिडोर कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करता है कॉन्फिडोर, यानी कि इसका इंसेक्टिसाइड कंट्रोल क्या है। कॉन्फिडोर को स्प्रे करने के बाद जैसे कि एफिड्स को कंट्रोल कर लेता है, जैसिड्स को इस्तेमाल कर लेता है, थ्रिप्स को कंट्रोल करता है, व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करता है, मिलीबग्स को कंट्रोल करता है, व्हाइट ग्राफ को आसानी से कंट्रोल कर लेता है, सभी प्रकार के रस कीटों को कंट्रोल कर लेता है, साथ ही लीफ माइनर को आसानी से कंट्रोल कर लेता है। रेड पंपकिन बीटल जो कद्दू, लौकी, तरबूज, खरबूज आदि में लगता है उनको भी आसानी से कंट्रोल कर लेता है साथियों। यानी कि जितने भी प्रकार के सकिंग पेस्ट होते हैं सभी को आसानी तरीके से कंट्रोल कर लेता है हमारा बायर का कॉन्फिडोर। अब दोस्तों इसके क्रॉप स्प्रे की बात की जाए, यानी कि कौन कौन सी फसलों में इसको स्प्रे कर सकते हैं, तो साथियों कॉन्फिडोर को बेसिकली आप लोग किसी भी क्रॉप में स्प्रे कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं साथियों, बहुत ही बड़ी रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों इसको हम कब, कैसे और कितनी मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इसका डोज क्या है। तो कॉन्फिडोर को आप लोगों को साथियों 15 ml प्रति 15 लीटर पंप में घोल बना करके स्प्रे करना होगा, काफी बड़ी रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों काफी सारे किसान भाइयों के मन में डाउट है, सवाल है, क्या हम इसके साथ किसी दूसरे फंगिसाइड को, इंसेक्टिसाइड को मिलाकर के स्प्रे कर सकते हैं, या फिर क्या दूसरे एनपीके वाटर सोल्यूबल को घोल के मिला कर सकते हैं, या फिर नहीं मिला सकते। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग कॉन्फिडोर के साथ किसी भी फंगिसाइड, किसी भी इंसेक्टिसाइड या फिर किसी भी एनपीके टॉनिक्स को मिलाकर के स्प्रे कर सकते हैं, पर घोलिएगा अलग। अब दोस्तों कॉन्फिडोर का प्राइस की बात की जाए तो कॉन्फिडोर का मार्केट प्राइस आप लोगों को 50 ml की जो पैकिंग है साथियों आसानी से आप लोगों को 180 रुपए तक आसानी तरीके से मिल जाएगी। और साथियों टाटा मीडा नाम से जो आता है 100 रुपए तक 50 ml मिल जाएगा। इसका जो रेट है अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकता है, हमारे इधर 50 ml का 160 से 180 रुपए तक देखने को मिल जाएगा। तो साथियों यदि आपकी किसी भी प्रकार की आपने सब्जी वर्गीय खेती की या फिर कोई भी अनाज वर्गीय दलहनी तिलहनी बागवानी की खेती कर रखी है और आपके खेतों में रस चूसक कीटों का अटैक, आप चाहते हैं कि एक स्प्रे से रस चूसक कीटों का अटैक खत्म हो जाए कम दामों में, तो आप बायर के कॉन्फिडोर या फिर टाटा मीडा जो इमिडाक्लोरोपिड 70.8% के फॉर्मुलेशन में आता है, 17.8% के रूप में आता है, इसे आप ले सकते हैं, एसएल फॉर्म में आता है। इसको लेकर के 15 ml प्रति 15 लीटर पंप यदि आप स्प्रे कर देते हैं तो 100% शूटिंग के साथ तो आपकी फसल साथियों रस चूसक कीट जितने भी प्रकार के होंगे पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और इसके साथ एक शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब रिजल्ट ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो आपको बायर का कॉन्फिडोर आसानी से 12 से 13 दिन तक साथियों रिजल्ट ड्यूरेशन देगा, यानी कि रिजल्ट देकर रखेगा, कीटों से सुरक्षा प्रदान करेगा आपकी फसलों को। इसके अलावा साथियों हम बात करें तो इसे आप किसी भी प्रकार की फसलों में उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, किसी भी स्टेज में उपयोग कर सकते हैं। और साथियों इसकी बात करें तो यदि रेनफॉर्सनेस के बारे में, तो यदि आपको स्प्रे करने के 3 से 4 घंटे बाद बारिश हो जाए तो साथियों कोई दिक्कत की बात नहीं, दवा पूरी तरीके से काम कर जाएगी। तो यदि साथियों इमिडाक्लोरोपिड 17.8%
100% यानी कि बार के कॉन्फिडोर और टाटा मीडिया के बारे में पूरी जानकारी। साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो किसान भाई कॉन्फिडोर के बारे में जानकारी चाहते हैं उन तक वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नया टॉपिक।